प्रेस मीट इसलिए रखा गया है क्योंकि इससे पहले इस प्रेस मीट में जो हम इंट्रोडक्शन डॉक्टर मीनाज भूसरी सर न्यूरो सर्जन का करवाए थे, जो मद्रास मेडिकल कॉलेज से कंप्लीट करके आए थे। माशाल्लाह एक महीने में तकरीबन 10 से ज़्यादा न्यूरो सर्जरी केसेस, लास्ट मंथ भी अराउंड 5 to 10 केसेस न्यूरो सर्जरी केसेस हुए थे। तो ये एक 10 डेज बोल सकता हूँ मैं। इस 10 डेज में एक 5 केसेस ऐसे जो सीवियर हेड इंजरी केसेस थे, जो ऐसे केसेस कॉम्प्लेक्स न्यूरो सर्जरी केसेस जिसको कहते हैं, जो फीमेल इंस्टीट्यूट्स में होते हैं सर्जरी, जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में सर्जरीज होते हैं, वैसे पेशेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह इमीडिएटली स्टेबलाइज किया गया एंड इमीडिएटली ओटी को शिफ्ट किया गया एंड सर्जरी किया गया एंड अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड रिकवरी। बहुत ही कम टाइम में पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह वेंटिलेटर से बाहर आके खुद जो है वार्ड में भी शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये 5 जो कॉम्प्लेक्स सीवियर केसेस, जो 5 कॉम्प्लेक्स सीवियर इसके बारे में डिस्कशन करने के लिए कि ये केसेस कैसे एंड कैसे इसके बारे में डिटेल्स मीनाज सर बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मोहम्मद मीनाज अरसूरी, MS MCH न्यूरो सर्जन, मन्ना हॉस्पिटल में 24/7 सर्विस न्यूरो सर्जिकल सर्विसेज देने के लिए सर्विसेज दे रहा हूँ। तो मेन मकसद क्या है ये इंटरव्यू में आने के लिए कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि न्यूरो ट्रीटमेंट जो होता है, तो जो बड़े बड़े सेंटर्स में होता है, बड़े बड़े सिटीज़ में होता है, वो हम यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट, उसका इलाज, उसके जो भी है आउटकम सब आपको यहाँ पे इजीली यहाँ पे अवेलेबल देंगे और करेंगे। और उसका इलाज जो भी कंप्लीट ट्रीटमेंट जो है एडमिशन से लेके डिस्चार्ज तक का जो कोर्सेस हम लोग करे हैं रिसेंटली, जो ऑपरेशंस का ये करे हैं, उसको हम बताने के लिए यहाँ पे अरेंज किया है। तो रिसेंटली क्या है, 10 दिनों में हम लोग 5 केसेस जो कि क्रिटिकल केसेस बोल सकते हैं, सीवियर हेड इंजरीज बोलते हैं उसको। 3 टाइप के हेड इंजरीज होते हैं उसमें, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। एक माइल्ड मतलब बहुत कम मार लगा हुआ, मॉडरेट मतलब थोड़ा सा ज्यादा, सीवियर मतलब बहुत गहरा मार लगा हुआ है जो सर को, वो पेशेंट जैसे कि वो जो गहरा मार लगता है वो पेशेंट्स कोमा में चले जाते हैं। वैसे पेशेंट्स को हम कैसा बाहर निकालें, क्या करें, हम वो बताना चाहते हैं आपको। तो रिसेंटली 10 दिनों में ये 5 केसेस रिकवर होके उठ के बैठे हैं। तो पहला केस जो था 60 साल का आदमी था, वो एक्सीडेंट होके हमारे पास आया था, ऑलमोस्ट लाइक बेहोश की हालत में आया था। पेशेंट बेहोश था, कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा था, तो कोमा के हालत में था। तो इमीडिएटली क्या है, उसको पेशेंट को कैजुअलिटी में रिसीव करके ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल जो मैनेज करके इंट्यूबेट मतलब मशीन में उसको ट्यूब डाल के मशीन से वेंटिलेटर सपोर्ट, उसके बाद हमने स्कैन किया उसको। स्कैन करने के बाद वो पेशेंट को बड़ा सा खून का क्लॉट हो गया था, रक्त फटने की वजह से, फिर मार लग के रक्त फटने की वजह से बड़ा सा क्लॉट हो गया था। वो क्लॉट होने की वजह से पेशेंट कोमा में चला गया। उसको इमीडिएटली हम लोग ऑपरेशन में लेके ऑपरेशन थिएटर में लेके ऑपरेशन करके जान बचाया उसकी। बट जान बचाना छोड़ के इमीडिएटली ऑपरेशन करना, ऑपरेशन करके क्लॉट लेना चेक मकसद नहीं रहा था। निकालने के बाद की जो रिकवरी रहती, जो आईसीयू में जो वेंटिलेटर के बाद वेंटिलेटर में जो पेशेंट रहता उसका जो केयर रहता, उसको जो रिकवरी रहती वो इम्पोर्टेंट होती है। तो ऐसे पेशेंट्स जो ब्रेन में क्लॉट होता है बड़ा, उसको लेफ्ट साइड में FTP STH बोलते हैं, बड़ा सा क्लॉट था, उसको क्या है ऑपरेशन करके क्लॉट निकाले, जो हड्डियां पेट में रख दिए। और ऐसे पेशेंट यूजुअली ऑपरेशन के बाद मिनिमम 1 से 2 हफ्ते तक वेंटिलेटर पर रहते हैं। बट ये स्पेशल हम लोग ऐसा उसका इलाज किए, 1 से 2 दिन में वेंटिलेटर से बाहर निकाले, दूसरे दिन उसको चलाना शुरू करें, तो ऑटोमेटिकली पेशेंट की रिकवरी अच्छी होती है। सो 2 हफ्ते का पेशेंट 2 दिन में चलना शुरू करा, वो एक मिराकल जैसा बोल सकते हैं आपको, वो बताना चाहते हैं। अब वो 2 दिन में चल के बाद में फिर पेशेंट नाक का ट्यूब रहता, उसमें से खाना डालते हैं, उसके बाद मुंह से होते होते ऐसा हो गया वो पेशेंट डिस्चार्ज के लिए फिट रही। वो एक केस। और दूसरा केस क्या था, एक 30 साल का पेशेंट, वो भी एक्सीडेंट होके गिर गया था, बेहोशी की हालत में, कोमा की हालत में था। उसको भी ला के वेंटिलेटर पे रख के स्कैन करे। उसको तो दोनों साइड एक साइड छोटा, एक साइड बड़ा जो क्लॉट था वो निकाले, छोटा इंजेक्शन से दवाएं से मैनेज करे उसका भी पेशेंट को क्या है, ऐसे पेशेंट्स 2 से 3 हफ्ते, 1 महीने तक वेंटिलेटर पे रहते हैं। वेंटिलेटर पे भी 2 से 3 दिन के बाद जो मुंह का ट्यूब निकाल के गले में सुराख डाल के ट्यूब वहां से डालना पड़ता है, उसको ट्रैकोस्टोमी बोलते हैं।
वो भी उसको हम बगैर वो सिचुएशन में, बगैर वो कंडीशन में जाने के 2 से 3 दिन के अंदर वेंटिलेटर से बाहर निकाल के उसको मोबिलाइज करें। मोबिलाइज मतलब करना शुरू करें। 3 से 4 दिन में पेशेंट आईसीयू से बाहर शिफ्ट हो गया। वो भी ग्रेट अचीवमेंट है। ये एक केस के बारे में हम लोग बताना चाह रहे थे। और एक क्या था, 16 साल का बच्चा था, वो भी बेहोशी की हालत में गिर के आया था। उसको क्या था, क्लॉट नहीं था, फिर भी वेंटिलेटर पे था, क्लॉट नहीं था। अब इसको क्या करना, क्लॉट रहा बोले तो इमीडिएटली निकाल के करके उसको जल्दी से जान बचाने के ट्राई कर सकते हैं। अब इसको क्लॉट नहीं है, सीटी स्कैन करे, सीटी स्कैन नॉर्मल है। सीटी स्कैन नॉर्मल मतलब ऐसे पेशेंट्स क्या है, बहुत लंबे वेंटिलेटर पे चले जाते हैं, महीना, 2 महीने, 3 महीने, फिर उनको फिर से ट्रैकोस्टोमी करना। बट ये पेशेंट 16 ईयर्स था, ऐसा मैनेज करे उसको 2 से 3 दिन में वेंटिलेटर से बाहर निकाले। अब उठ के बैठा है, उठ के चल रहा है, फिर रहा है, बात कर रहा है, खुद से खा रहा है। वो पेशेंट्स को डिफ्यूज एक्सियल इंजरी बोलते हैं, ग्रेड 2 DAI बोलते हैं उसको। सो वो एक पेशेंट। और एक क्या, 8 साल का बच्चा, छोटी उम्र के बच्चे को जस्ट खेलते खेलते घर पे गिरने की वजह से बड़ा सा क्लॉट हो गया था। राइट साइड एक बड़ा क्लॉट था, लेफ्ट साइड एक कोमा में था, कुछ बात नहीं कर रहा था, वेंटिलेटर पे जा रहा था। अब 2 से 3 दिन में बच्चा बाहर निकल के उसको भी डिस्चार्ज कर दिया। और एक 65 साल का आदमी, 5वां केस ये, 65 साल का आदमी जो कि पहले ऑलरेडी उसको स्ट्रोक हुआ था, ऑलरेडी खून पिघलने के गोलियां ले रहा था। वैसा पेशेंट अगर सर को मार लगता तो बचता नहीं। इसको भी ऐसी हुआ, पहले से स्ट्रोक होने की वजह से खून पिघलने के गोली ले रहा था, उसको ब्लड थिनर्स बोलते हैं। होने के बाद मार लगने के साथ ही उसको बड़ा सा क्लॉट सामने से लेके पूरा पीछे तक क्लॉट हो गया था। क्लॉट होने की वजह से पेशेंट क्या है, कोमा में चला गया था। फिर उसको वेंटिलेटर पे रखे, उसको क्या है निकाल के। ऐसे पेशेंट्स यूजुअली 95 to 99% इनका जान बचना मुश्किल रहता है। वो पेशेंट हमारे पास 2 से 3 दिन में वेंटिलेटर से बाहर आया, उसका इलाज है, घर को चलते चला गया। तो ये रिसेंटली एक 10 दिन में ऐसे 5 केसेस जो है सीवियर हेड इंजरीज बोलते हैं उनको। सीवियर हेड इंजरीज का बचना, बाहर निकलना, वेंटिलेटर से बाहर आना, आईसीयू से बाहर आना ही बहुत बड़ी बात रहती है। ऐसे पेशेंट्स यूजुअली 1 से 2 महीने तक वेंटिलेटर से बाहर नहीं निकलते। हम लोग में 4 से 5 दिन मैक्सिमम बोल सकते हैं, 5 दिन उसके अंदर वेंटिलेटर से बाहर निकाल के, आईसीयू से बाहर निकाल के उसको चलाना फिराना शुरू करें। एक बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। ये लेवल ऑफ केयर खाली आपको बड़े बड़े सिटीज में, बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई जैसे बड़े सिटीज में मिलता था। अब यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 24/7 न्यूरो के केसेस हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अच्छा रिजल्ट भी दे रहे हैं। माइल्ड हेड इंजरीज का पहले इलाज होता था, अब सीवियर हेड इंजरीज का इलाज हो रहा है। ये सहूलत है यहाँ पे अवेलेबल है, आप ले सकते हो उनका। ये आपको 10 दिनों में 5 केसेस जो थे उनका आउटकम आपको बताना था, इसीलिए हम लोग आपकी प्रेस सर अक्सर ब्लड क्लॉटिंग की वजह से जी एक्सीडेंट, ट्रॉमा केसेस में डेथ केसेस ज्यादा होते हैं, तो उसका क्या रीजन होता है? वही उसका रीजन ये रहता है, देखिए पेशेंट्स को इतना बड़ा क्लॉट रहता है, ये क्लॉट लेके पेशेंट बचना मुश्किल रहता है, इसीलिए डेथ होती है। ऐसे पेशेंट्स को हम जान बचा रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ऐसे पेशेंट्स, ये क्लॉट पेट में डालते हैं, क्लॉट निकाल के बहुत मेजर सर्जरी और बाकी और की डॉक्टर साहब भेज दीजिए सर, कचरा में दीजिए।